हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएम ट्री की क्लासेस पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 25-26 का आने वाला जो क्वेश्चन है उसके बारे में। एंड जिसका भी एग्जाम अगली शिफ्ट में है वह इस वीडियो को एक बार जरूर पूरा देख के जाइएगा। देखिए कैसा पैटर्न रहा है आज का। 3 और 4 अगस्त का पूछा हुआ सवाल आज आपको हम बतलाने वाले हैं। देखिए मैथ में क्या रहा है, इजी टू मॉडरेट रहा है। रीजनिंग भी इजी टू मॉडरेट, और जनरल साइंस ये भी इजी टू मॉडरेट, और जीए और करंट अफेयर्स ये भी क्या रहा है, मॉडरेट रहा है। रीजनिंग के अंदर 30 सवाल पूछे गए हैं, मैथमेटिक्स के अंदर 25, साइंस के अंदर 25 और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के अंदर 20 सवाल। अब यहाँ पे जो मैथ का वेटेज है वो अर्थमेटिक्स से ज्यादा रहा है। परसेंटेज पूछा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, एवरेज, एसआईसीआई और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। और यहाँ से जो है अर्थमेट्रिक का वेटेज ज्यादा रहा है, ठीक है। और एडवांस में जो है सिंप्लीफिकेशन, जिसके अंदर बोर्डमास रूल आता है। इसके बाद नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, जियोमेट्री, अलजेब्रा पूछा गया है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या दिया है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है तो एक परिवार को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट क्या हो, पूर्ववत रहे, यानी कि पहले जैसा ही रहे। तो इसको बनाने के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। देखिए क्या होता है, एक्स बट्टा 100 प्लस माइनस एक्स गुना में 100। इसको आप याद रखिएगा, इससे आपको हर एक सवाल इस टाइप का आसानी से बन जाएगा। देखिए अब इसको बनाना कैसे है, यहाँ पे प्लस और माइनस का क्या मतलब हुआ, कहाँ पे प्लस आएगा कहाँ पे माइनस आएगा। देखिए आपको इसको देखने के लिए सबसे पहले सवाल को कहाँ पे जाना है, एंड में जाना है, लास्ट में जाना है। क्या लिखा है, प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। जब वृद्धि दिया जाएगा तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह करेंगे, और जब क्या दिया है, कम दिया है तो वहां पे प्लस का करेंगे। तो देखिए बनाइए इसको, एक्स के जगह पे क्या पुट करना है, यहाँ पे 25 बट्टा 100, यहाँ पे क्या दिया गया है, वृद्धि, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, और एक्स की जगह पे 25 गुना में 100। अब देखिए 25 बट्टा 100 में से 25 को घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 75 गुना में 100। अब यहाँ से आप काट लीजिए, 25 से कम 25 किया 75, तो 100 बट्टा में कितना हो जाएगा, 3%। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, क्या दिया गया है, रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई, तो उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था। तो देखिए पहले क्या हुआ है, 50% की कमी हुआ है और फिर 50% की वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सक्सेसिव का लगाना। ध्यान रखिएगा क्या होता है फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा में 100। आप इससे इस सवाल को आसानी से बना लीजिए। देखिए क्या दिया, पहले 50% कमी हुई तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे, -50, कमी होगा तो माइनस, वृद्धि होगा तो प्लस, तो -50 प्लस 50 फिर प्लस -50 गुना 50 बटा में 100। अब देखिए यहाँ से 2 जीरो से कट जाएगा, एक जीरो एक जीरो, ये -50 और +50 जीरो हो जाएगा, तो जीरो और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, बचे 25, यानी 25% क्या था, कम था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, क्या दिया गया है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसको भी उसी फॉर्मूला से बनेंगे जो पहले बनाए थे, 1 नंबर का जो क्वेश्चन बनाए थे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अधिक है, तो इसका भी वही फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्स बट्टा 100, यहाँ पे अधिक है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, तो एक्स गुना में 100, तो एक्स का वैल्यू क्या है, 20 हो जाएगा, बटा में 100 माइनस 20 गुना में 100, तो हो जाएगा 20 बट्टा 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80 और गुना में 100। यहाँ से आप काट लीजिए, 20 से 20, 20 चौके 80, 4 से कितने बार में, एक बार में, और 4 से 25 बार में, तो यहाँ मतलब कितना, 25% क्या है, अधिक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 4 नंबर, यदि एक्स का आय वाई की आय से 40% कम है तो वाई का आय एक्स की आय से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसको भी क्या कीजिए, आप उसी तरीका से बनाइए। क्या दिया गया यहाँ पे, कितना प्रतिशत अधिक है, तो 40 लिखेंगे ऊपर में और बट्टा में क्या हो जाएगा 100, यहाँ अधिक है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, फिर 40 और गुना में 100। अब यहाँ से 40 बट्टा में कितना हो जाएगा, 100 माइनस 40 यानी कि 60 गुना में 100। काट लीजिए यहाँ 20 से 2 बार में और 20 से 3 बार में, तो 2 को गुना कर लीजिए 100 से, कितना हो जाएगा 200 बटा में 3, यहाँ से बाहर ला लीजिए, तो 3 छक्के 18, 2 20, 3 छक्के 18, 2 20, 66.67%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, मनीषा और राखी के पास उनकी मित्र सुलेखा की तुलना में क्रमशः 20% और 28% कम धनराशि है। राखी के पास मनीषा की तुलना में कितना प्रतिशत कम धनराशि है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ लिख लीजिए मनीषा, मनीषा और इसके बाद क्या है, राखी है, और इसके बाद कौन है, सुलेखा। तीनों को आप यहाँ पे लिख लीजिए।
अब देखिए क्या बोला जा रहा है। अब बोला जा रहा है कि मनीषा और राखी के पास उनकी मित्र सुलेखा की तुलना में 20%, 80%, 20% और 28% कम धनराशि है। तो मान लीजिए सुलेखा यदि 100 है तो मनीषा के पास कितना हो जाएगा, 20% कम यानी कि 80 हो जाएगा। और राखी के पास 28% कम यानी कि कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, राखी के पास मनीषा की तुलना में कितना कम है, तो 8 कम है। कितना से 8 कम है, तो 8 जो कम है 80 से कम है। कितना से, 80 से। और क्या बोल रहा है, कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत के लिए गुना में 100 कर लीजिए। और यहाँ से कितने बार में पड़ जाएगा, 10 बार में, और यहाँ से 10 बार में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।